लेकिन अगर हम लोग कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो वहां पर 1,000 रुपए से है ना 500-600 रुपए में डिबेट कर रहे होंगे कुछ कम करने के लिए। डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, उन्होंने कितनी अमाउंट वहां पर आपको कम करने के लिए बताया गया था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाते समय आपको ये पहला रूल ध्यान में रखना है, आप उसका परसेंटेज से लेके कैसे डिबेट कर रहे हो। व्हेन वी इंक्रीज द न्यूमरेटर, व्हेन वी इंक्रीज द न्यूमरेटर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आंसर शुड बी डिक्रीज। आंसर को थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि आपने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया था। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, 100 है, मुझे अप्रोक्सीमेटली लगाना है, और अप्रोक्सीमेटली लगाते समय अब मैंने क्या किया, जो 99 नंबर है उसी को क्या मान लिया 100, और डिवाइडेड बाय क्या किया 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। डिनोमिनेटर को अगर मैंने डिक्रीज किया और मैंने आंसर निकाला, हाँ, तो जो आंसर आएगा उसको एग्जैक्टली आपने जितने परसेंट से डिक्रीज किया उतने से ही क्या करना है, कम करना। ये टॉपिक होने के बाद में, जैसे आप ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद में आपका क्लियर कट गोल कौन सा हो जाएगा, आपके 10 to 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर मेरी क्लरिकल एग्जाम है, क्लरिकल में 15 मार्क्स आ जाएगा इसमें। अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अलग कंसेप्ट है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी करो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की ले लो, तो कहीं ना कहीं सवाल हमारे पास तो ऐसे आ ही जाते हैं कि इसका आंसर देते समय अप्रोक्सीमेटली बताओ। अप्रोक्सीमेटली को और एक वर्ड यूज किया जाता है, क्लोजेस्ट टू ले लो, नजदीक वाला आंसर को टिक कर दो। तो नजदीक का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वैरी हो जाएगा। कहीं कभी कभार आपको ऐसा रियलाइज होगा कि सर अप्रोक्सीमेटली बताया लेकिन आंसर बहुत नजदीक नजदीक है, तो दैट टाइम बहुत रिस्क हो जाती है कि मैं आंसर कौन सा सिलेक्ट करूं। कभी कभार होगा कि सर आंसर बहुत दूर दूर तक थे, तो मैंने अपना आंसर बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लिया, उस समय तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा होगा, हर पर्सन को निकाल सकता है, हर एक पर्सन। ठीक है, हमें ऐसा पढ़ना है कि आंसर भले बहुत ही नजदीक आ जाए, बहुत ही क्लियर कट हमें नजदीक आ जा रहा है, तो भी मेरा आंसर परफेक्ट बन जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी उसको कैसे भी अप्रोच से मैं आंसर बता पाऊं। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अप्रोक्सीमेशन लगते समय हमें कब लगता है ज्यादा ज्यादा, जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब हम लोग एडिशन कर रहे होंगे, जब हम लोग डिवीजन कर रहे होंगे, इस ओरिएंटेड आपके सामने अप्रोक्सीमेशन लगता है। खास करके बहुत बार अप्रोक्सीमेशन के सवाल आपको आते हैं डिवीजन के तौर पे, ऊपर एक नंबर है नीचे नंबर है, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहता है कि यार खुद अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर इसका सिलेक्ट कर लेना। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, आई थिंक मे बी आप सभी ने भी पहले सुना होगा, फिर कंसेप्ट के ऊपर जाता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मान लो इस स्टेज पे आपका कोई दोस्त, मैंने पहले सुना है आप जानते हो, आपका कोई दोस्त आपसे 100 रुपीज उधार लेने के लिए आता है, क्लोज फ्रेंड है, 100 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं, तो आपने उसको 100 रुपीज दिया, और जब वो रिटर्न करने का समय आया, 100 रुपीज आपने उसको दे दिए, और जब एक ऐसा टाइम आएगा कि जब पैसे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करने का टाइम आया, तो वापस करते समय आपके दोस्त ने 98 रुपीज आपको वापस किए। हम लोगों ने कितने दिए, 100, वापस करते समय कितना दे रहा है, 98, और वो कह रहा है यार मेरे से नहीं होगा वापस करना, इतना मैं कर सकता हूँ। आप क्लोज फ्रेंड हो, डेफिनेटली आराम से सोचिए, क्या आपको बुरा लगेगा या आप ठीक कह दे दोगे उसको, क्या कहोगे, इज ओके। हम लोग कहते हैं यार ठीक है ना, क्लोज फ्रेंड है, 100 रुपीज मैंने दिया है, आपने 98 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन यही कंडीशन हम लोग ऐसे ले लेता है कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, और आपका दोस्त आपके पास आ रहा है किट कैट या कैडबरी जो भी चॉकलेट के लिए आ रहा है, और उन्होंने आपसे 4 रुपीज की डिमांड की, आपने 4 रुपीज अपना पॉकेट मनी से उसको दे दिया, छोटे बच्चा है, और वापस करते समय उसने आपको 2 रुपीज ही रिटर्न किया, तो क्या आपको बुरा लगेगा, हाँ, तो इस केस में बुरा लग सकता है। देखो कंडीशन वही है, पहले केस में 100 के मुकाबले 98 किया, 2 ही रुपए कम दिए थे, यहां पर भी 4 रुपीज के मुकाबले कितना कम कर दिया, 2 ही रुपए कम किए, लेकिन अब बुरा लग रहा है। रीजन क्या है बुरा लगने का, उसका एक रीजन है, आप उसको कंपेयर कैसे कर रहे हो, 100 में से मुझे 2 कम मिले, तो मेरा 100 का 2 मतलब होता है 2%, लेकिन अगर मैंने 4 रुपीज दिए और मुझे 2 रुपए कम दे रहा है, तो मेरा 4 का 2 होता है 50%। तो 50% आंखों को चुभ जाता है, इस वजह से वहां पर वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। 2% इज अ निग्लिजिबल अमाउंट, एकदम निग्लिजिबल है। और एक कंडीशन समझेगा, जब आदमी घर लेने के लिए जाता है, जब भी कोई पर्सन घर लेने के लिए जा रहा है, तो घर लेते समय आप जब भी डिबेट करते हो सामने वाले बिल्डर से, तो आप 1,000 2,000 के ऊपर डिबेट नहीं करते, किसके ऊपर डिबेट करते हो, लाखों रुपए में ही बात करते हो, कि भैया 1 लाख कम कर दो, भैया ये 10 लाख कम कर दो, क्योंकि वहां पर घर की कीमत बहुत बड़ी है।
लेकिन अगर हम लोग कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो वहां पर 1,000 रुपए से है ना 500-600 रुपए में डिबेट कर रहे होंगे कुछ कम करने के लिए। डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, उन्होंने कितनी अमाउंट वहां पर आपको कम करने के लिए बताया गया था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाते समय आपको ये पहला रूल ध्यान में रखना है, आप उसका परसेंटेज से लेके कैसे डिबेट कर रहे हो, वो कितने परसेंट की बात वहां पर रखने की बात बताई जा रही है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, कैसे सॉल्व करते उस ओरिएंटेड आंसर दूंगा, और धीरे धीरे हम लोग फिर अप्रोक्सीमेशन का जो एग्जांपल है उसके ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट लिखिएगा, एक स्टेटमेंट लिखिए इसमें, हाँ स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन वी व्हेन वी व्हेन वी increase the numerator when we increase the numerator when we increase the numerator and solve the question when we increase the numerator and solve the question when we increase the numerator and solve the question, answer should be increased. When we increase the numerator and solve the question, answer should be increased. When we increase the numerator and solve the question, answer should be increased. आंसर शुड बी इंक्रीज। क्या कह रहा है, अगर कंडीशन बनाते समय आपने न्यूमरेटर, देखो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ये वाला हम लोगों ने फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं पढ़ा है, कौन सा, ये हो गया यहां पर एक नंबर ए, यहां पर लिखा मैंने बी, ये फॉर्मेट है कि नहीं फ्रैक्शन नंबर का, तो डिवीजन करने के लिए आ गया सर, ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, तो मैंने कहा डिवीजन करते समय इसने कहा ये न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाई और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर की वैल्यू जो थी उससे आपने ज्यादा लेके इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आंसर को भी क्या करो कह रहा है वो, आंसर शुड बी इंक्रीज। ठीक है, आंसर शुड बी इंक्रीज, नहीं सॉरी यार, आंसर शुड बी क्या लिखा है, इंक्रीज ना, डिक्रीज करो उसको, आंसर शुड बी डिक्रीज। when we increase the numerator when we increase the numerator and solve the question, answer should be डिक्रीज, आंसर को थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि आपने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया था। एग्जांपल से साथ बता दूं, नेक्स्ट रूल वहीं पर लिख दो, नेक्स्ट रूल लिखिएगा वहीं पर। व्हेन वी व्हेन वी डिक्रीज द न्यूमरेटर व्हेन वी डिक्रीज द न्यूमरेटर when we decrease the numerator and solve the question when we decrease the numerator and solve the question when we decrease the numerator when we decrease the numerator and solve the question, then answer should be increased. Then answer should be increased. अगर हम लोग न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज किया, न्यूमरेटर को डिक्रीज किया और फिर आंसर दिया, फिर आंसर लगा दिया, तो जो आंसर आएगा उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। एग्जाम्पल से देखता हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, फिर आप एक्चुअली आंसर क्या है, परफेक्ट कैसे आता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया सर, एग्जाम में आया कि 99 डिवाइडेड बाय, हाँ एक सपोज 99 डिवाइडेड बाय 11, या एक मिनट, पहला रूल कौन सा लिखा के दिया था, न्यूमरेटर को क्या करना, इंक्रीज करना, और बाद में सेकंड स्टेप में क्या किया था हम लोगों ने, न्यूमरेटर को डिक्रीज, ऐसे आ गया। ठीक है, तो एक नंबर ऐसे फ्रैक्शन नंबर में आना चाहिए, ऐसे ले लेते हैं। 99 को अगर लेंगे, हाँ एक काम करते हैं, 99 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं मैं, 99 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 99 डिवाइड बाय 100 ये वाला नंबर है। अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, अगर 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली आंसर कितना आएगा, एक्चुअल आंसर ना, जैसे हम लोगों ने कहा एक्चुअल आंसर कुछ तो आएगा सर। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है, तो एक्चुअल आंसर आएगा 9 पॉइंट या 09 पॉइंट कितना, हाँ देखो 99 को आपने अगर डिवाइड किया, हाँ 99 को अगर आपने 100 से डिवाइड कर दिया, एक्चुअल आंसर कितना आएगा, 0.99, 0.99 आएगा कि नहीं। ठीक है, 0.99 आ रहा है, लेकिन यही सवाल को हम लोग क्या करेंगे, यही सवाल को हम लोग कहेंगे यार 99 डिवाइडेड बाय जो 100 है, मुझे अप्रोक्सीमेटली लगाना है, और अप्रोक्सीमेटली लगाते समय अब मैंने क्या किया, जो 99 नंबर है उसी को क्या मान लिया, 100, और डिवाइडेड बाय क्या किया, 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो 100 मान के ही चल रहा है। ठीक है, रूल के मुताबिक हम लोगों ने ये किया कि जो न्यूमरेटर है उसको क्या कर दिया,
बढ़ा दिया, न्यूमरेटर को आपने बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद सॉल्व किया, बढ़ाने के बाद सॉल्व किया, और बढ़ाने के बाद में सॉल्व करने से समय हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। आंसर बड़ा आया या छोटा आया, बड़ा आया। आंसर तो बड़ा आने वाला है क्योंकि आपने न्यूमरेटर को क्या किया था, बढ़ाया था। तो रूल क्या कहता है, जब आप न्यूमरेटर को बढ़ाओगे और आंसर सॉल्व करोगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अब रूल कह रहा है कि डिक्रीज करना चाहिए। अब सवाल उठता है सर कितना डिक्रीज करे, कितने से डिक्रीज करे। तो रूल के अनुसार वो जो नंबर से आपने बढ़ाया था उतने परसेंट से डिक्रीज कर दो, उतने परसेंट से। ठीक है, समझो कैसे परसेंटेज लगाते हैं, ये देखिएगा। परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने 99 की वैल्यू जब 100 बनाई थी, उस केस में कितना बढ़ाया था, 1 बढ़ाया था। 1 बढ़ाया था कि नहीं। तो आपने 1 जो बढ़ाया वो 99 का कितना परसेंट है, तो लगभग 1% है। लगभग कितना आएगा, 1% आएगा। तो व्हाट इज द 99 का 1% कितना आएगा, 0.9, 0.9, 1% कह रहा हूं मैं, 0.9। तो इसमें से 1% की वैल्यू क्या कर दो, देखो एक तो डायरेक्टली आ जाएगा कि हम लोग जो आंसर आएगा, देखो एक अभी के लिए ऐसे करो, वो जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी है उस ओरिएंटेड जाता हूं। ऐसे मान के चलिए कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, हम लोगों ने न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाई, और आंसर जो भी आ रहा था वो हमारा एक्चुअली ये आंसर था, लेकिन हम लोगों ने वैल्यू बढ़ा दी तो हमारा आंसर ऐसे आ सकता है, ये बना। ठीक है, डायरेक्टली इसको ऐसे नोट डाउन करो, सेकंड लाइन में लिखा देता हूं, एज इट इज लिखेगा। अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाओगे और आंसर सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, उससे थोड़ा सा क्या लेना है, कम लेना है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल देख, डिक्रीज वाला सवाल लिया था, डिक्रीज वाला ले लिया था। तो मान लो मैंने कहा 15 डिवाइडेड बाय मेरा 100 आता है, 15 डिवाइडेड बाय मेरा 100 आ रहा है, ये नंबर है। तो मैंने पूछा यार 15 डिवाइड बाय 100 अगर करते आप तो इसका एक्चुअल आंसर कितना आता, 0.15 आता, 0.15 आता। हम लोगों ने मान लिया, देखो ये नंबर मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी के लिए ऐसे। हम लोगों ने माना नहीं सर, इसको 15 डिवाइड बाय 100 नहीं लिखेंगे, इसको 10 डिवाइड बाय 100 लिख देंगे, 10 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। तो 10 डिवाइड बाय 100 में आंसर कितना आता, 1/10, या 15 डिवाइड बाय 105 करते हैं ना। एक मिनट रुक जाए, 105 या 15, 1/105 तो हो ही जाएगा। ठीक, एक ऐसे करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 105 ले लो, 15 डिवाइड बाय 105 ऐसे समझ लो। अगर 15 डिवाइड बाय 105 करना है, हाँ, आंसर एग्जैक्टली अगर निकाले तो नंबर क्या बनेगा, 15 1 जार 15 कितना, 7 जार, यानी कितना आया 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी आती है, 14.28%। ये हमारा परसेंटेज के हिसाब से हमें ये पता है, मतलब वो वन, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी के लिए भी परसेंटेज ही लगाओ। ठीक है, सपोज इसी में ऐसे चलते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, ये हमारा कैलकुलेशन करना है, अभी के लिए ऐसे समझ। अब मैं जब इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन करते समय इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 14 पॉइंट कितना, 28 आएगा, 14.28 आएगा, अगर इसको 100 यहां पर दिया है तो। ठीक है, इंटू मतलब 14.28 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो चीजें हैं। मैंने क्या है, इसका डिनोमिनेटर के ऊपर काम करता है। ठीक है, डिनोमिनेटर के ऊपर काम करता है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर। मैंने कहा जो आंसर आ रहा है, हाँ, वी डिक्रीज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने के बाद आंसर सॉल्व करूंगा। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करूंगा और आंसर सॉल्व करूंगा, तो आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा आएगा। और जो आंसर बड़ा आएगा उससे छोटा आंसर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। तो अभी के हिसाब से हम लोगों ने ऐसे मान लिया यार, मैं 15 डिवाइडेड बाय क्या करता हूं, 105 को 100 ही लिख देता हूं, मैंने डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया। और अब मैं इसको कैलकुलेशन करने जाऊंगा, कैलकुलेशन करते समय अब हम लोगों जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 100 कैंसल, आंसर कितना आ रहा है, 15। यहां पर आंसर 15 आ रहा है, यहां पर एग्जैक्टली कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है 14.28, यहां पर आया 15। अब सवाल बना कि सर जो आंसर आ गया, अगर ऑप्शन में दूर दूर तक आंसर है, अगर ऑप्शन बनाते समय बहुत दूर दूर तक आंसर है कोई भी कैलकुलेशन में, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे,
15 डिवाइडेड बाय 105 ना लिखते तो क्या मान लेंगे, 100, 100 100 कैंसल, यानी 15 आंसर आना चाहिए। लेकिन सर आंसर बहुत नजदीक नजदीक है, तो इस आंसर तक कैसे पहुंचा जाए? एक तरीका है, अभी के लिए बताते समय मैं चार्ट रेफर कर रहा हूं जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन जो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें चार्ट दिया नहीं जाएगा यार, वो समझेगा। उसमें तो आप लोग कोई भी नंबर घुमा दोगे, तो उसको कैसे घुमा सकते हैं ये समझेगा। ये हमारा नंबर है, हमारा आंसर 14.28 आया, मेरा यहाँ पर आंसर अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं तो मेरा 15 आ गया। तो सवाल ये बना कि हम लोगों ने कम कितना किया, यानी जो वैल्यू है डिनोमीटर को कम किया। डिनोमीटर की वैल्यू कितनी थी पहले, 105, 105 को क्या लिखा, 100, 105 को 100 लिख दिया, सही है। अगर 105 को 100 लिखा तो कितने नंबर से कम किया, तो हम लोग कहते हैं 5 नंबर से कम किया, 5 नंबर से कम किया कि नहीं। तो 105 का 5 कुछ तो परसेंट होगा कि नहीं, 105 का 5 कुछ तो परसेंट होगा। मैंने कहा 105 का 1% बताओ कितना होता है, 1%, 105 का 1% बताओ कितना होता है, तो आपको 1.05, 1.05, 105 का 1% होता है 1.05। कोई भी नंबर का 1% चाहिए 100 से डिवाइड करके, इज 1%। तो मैंने कहा मुझे यार 5 नंबर तक पहुंचना है, तो 5 जो नंबर आएगा ना वो 4 से ज्यादा और 5% से कम आएगा, परसेंटेज में मान रहा हूं। सपोज मान लेते कि हम लोगों ने 5% ले लिया, एक्चुअली इज द नंबर, जो 5 नंबर हम लोगों ने कम किए हैं वो 105 का कितना परसेंट होगा, 5, 4 से ज्यादा और 5 से कम होगा, बात समझे ना। तो मैंने कहा चलो मुझे 5% चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ दिस नंबर, 5.25, 5.25। तो हम लोगों ने कहा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5.25 आ रहा है, ठीक है। तो अब रूल के हिसाब से क्या हुआ कि जो हमारा आंसर आया था, यानी 15 आंसर, 15 आंसर का हमें कितना कम करना चाहिए, तो 15 आंसर का हमें कितना परसेंट कम करना चाहिए, तो कह रहा है लगभग 5% कम करना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 5% कम करना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज न्यूमरेटर, जो था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एकदम सिंपल रूल होता है कि अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाओगे आंसर सॉल्व करोगे, आंसर जो भी आएगा उससे क्या ले लो, थोड़ा सा कम ले लो। अगर मैं यही रिवर्स डिनोमिनेटर में लगाता हूं और डिनोमिनेटर को मैंने कम करके सॉल्व किया, तो आंसर जो बड़ा आएगा उससे क्या लेना है, कम लेना है। तो हमें देखा कि डिनोमिनेटर को हम लोगों ने कितने से कम कर दिया, 5 से। तो वो जो 5 नंबर है वो इस नंबर का कितना है, रफली 5%, रफली 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% है, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा जो मेरा आंसर आएगा उसको मुझे कितने परसेंट से कम करना है, 5% से कम करना है, रफली कह रहा हूं 5%। तो व्हाट इज द 15 नंबर का 1%, 0.15, 0.15। And what is the 5%? 0.75, 0.75। तो कह रहा जो आपका आंसर आया था उसको 0.75 से कम कर दो, ठीक है, उसको 0.75 से कम कर दो। 15 में से 0.75 अगर चला जाता है तो आंसर आता कितना, 14 पॉइंट कितना, 25, क्योंकि हम लोगों ने उसके रफली मान के चले, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मैंने डिनोमीटर को अगर मैंने डिक्रीज किया और मैंने आंसर निकाला, हाँ, तो जो आंसर आएगा उसको एग्जैक्टली आपने जितने परसेंट से डिक्रीज किया उतने से ही क्या करना है, कम करना है, ऐसा, ठीक। एक काम कीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट ही लिखिएगा, स्टेटमेंट बताता हूं, फिर इस एग्जांपल को लिखना। इफ वी decrease the denominator, if we decrease the denominator and solve the question, if we decrease the denominator and solve the question, if we decrease the denominator and solve the question, एक काम कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गड़बड़ होगी तो एक, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, हो सके तो एक को भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो देखो आप जब भी कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सोचना कि मैंने नीचे अगर कम किया तो मेरा आंसर ज्यादा आएगा, अगर आंसर ज्यादा आएगा तो मुझे थोड़ा सा आंसर क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, इफ वी डिक्रीज द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आंसर शुड बी डिक्रीज, आंसर शुड बी डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, आंसर शुड बी डिक्रीज। क्या कहना चाहता है वो, अगर आपने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, डिक्रीज किया, कम किया और आंसर दिया, तो आपको आंसर को भी क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट, if we decrease the denominator by x%, if we decrease the denominator by x%, if we decrease the denominator by x% and solve the question, then answer should be decreased by x%. If we decrease the denominator by x% and solve the question,
देन आंसर शुड बी डिक्रीज बाय x%। आंसर शुड बी डिक्रीज बाय x%। क्या बताना चाहता है, अगर आपने डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया और सॉल्व कर दिया, लेकिन सर वो 2-3 जगह पर आ रहा है, तो जितने परसेंट से आपने डिक्रीज किया उतने ही परसेंट से आंसर को क्या कर दो, कम कर दो। ये बताना है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा आसान करता हूं। दोनों को चेंज नहीं करते, न्यूमरेटर वाला लिखा होगा उसको कैंसिल कर दो, खाली डिनोमिनेटर पढ़ाता हूं। क्या होगा, स्टेटमेंट में लिखोगे तो गलत कर दोगे, उससे अच्छा क्या है ना, एक चीजें पढ़ो और एक को ही इंप्लीमेंट करना। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, से डिवीजन आ रहा है, दोनों को बदलते मत बैठो, नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, बदल देंगे, अपने हिसाब से बदल देंगे। तो उसी के ऊपर काम करता हूं, ठीक है। क्योंकि डिवीजन क्यों नहीं होता, तो डिवीजन का ऊपर वाले नंबर तंग नहीं करते। डिवीजन क्यों नहीं होता, डिनोमिनेटर ही नहीं बनता ना, वो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड नहीं करता, तब जाके प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर के ऊपर काम करते हैं खाली, हाँ, तो उससे आंसर बनेगा। तो मैंने ये बताया कि यार 100 अगर ये नंबर है 105, मैं 105 को 100 मान के चलूं, तो मेरा आंसर कितना आता, 15 आता। लेकिन ये तो मैंने रफली आंसर निकाला होगा, तो एक्चुअली 15 नहीं होगा, 15 से क्या करना पड़ेगा, छोटा। लेकिन सर 15 से छोटा बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपने 105 को 100 लिखा, तो 105 को 100 लिखते समय कितने नंबर कम किए, 5 नंबर कम किए। जो 5 नंबर कम किए वो 105 का कितना परसेंट है, लगभग 5%, इज नॉट एग्जैक्टली 5%, इज अ 4.5 से बीच में आ रहा है, तो लगभग 5%। तो मेरा अगर लगभग 5% मैंने कम किए, तो जो मेरा आंसर आएगा उसका कितना परसेंट कम करना है, 5% कम कर लो, ये उसका कहना है। तो 5% कम करेंगे तो ये देखो इसमें 5% ऐसा आंसर आप ये नोट डाउन कीजिए। देखो परसेंटेज का चार्ट पता है तो लगेगा नहीं, लेकिन ऐसे बहुत जगह पर कैलकुलेशन में फंसने वाले कि सर वो तो पता ही नहीं था कितना आंसर लेना है। उसके लिए बहुत अच्छी मेथड, ठीक है। लिखा, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला गायब कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसा नहीं कि 2-3 जगह पर फंस गए तो एक भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल पहले समझ लो। हम लोग डिनोमिनेटर के ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने कहा डिनोमिनेटर कम करोगे आंसर आएगा, तो आंसर को कम ले लो। और कितने से आएगा, तो डिनोमिनेटर को जितने परसेंट से कम किया, आंसर को उतने परसेंट से क्या कर दो, कम कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, पहले समझ। इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, हाँ, देन आंसर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ये रूल आएगा। आपने डिनोमिनेटर को बढ़ा के सॉल्व किया, तो क्या कहेगा, आंसर जो भी आएगा उसको भी क्या कर दो, बढ़ा के ही सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे नोट डाउन कीजिए सेकंड रूल। नेक्स्ट रूल, इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर, if we increase the denominator, if we increase the denominator and solve the question, if we increase the denominator and solve the question, and solve the question, answer should be increased, then answer should be increased. If we increase the denominator and solve the question, answer should be increased, आंसर को क्या करो, इंक्रीज करो, ठीक है। उसी में देखो, जो आपने डिनोमिनेटर सॉल्व किया सर, उसको डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया था, आंसर जो भी आएगा उससे ज्यादा आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली आंसर निकालने का टाइम आ गया उस समय, सेकंड रूल उसी में है। इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय x%, इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय x%, if we increase the denominator by x%, then answer should be increased by x%, then answer should be increased by x%। जितने परसेंट से आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था, उतने ही परसेंट से आंसर को बढ़ाना है, ये कहना चाहता है। इफ वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय x%, देन आंसर शुड बी इंक्रीज बाय x%। एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, 1/11 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100, ऐसा सवाल है। मैं जानता हूं आप सभी का आंसर आएगा, रीजन है कि परसेंटेज का चार्ट आपको जरूर पता है। अगर ये नंबर मैंने ऐसा लिखा कि 11 डिवाइड बाय 99 इंटू 100, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप जानते हो 11 1 जार 11, 11 9 जार 99, तो 1/9 आया। और व्हाट इज मीन बाय 1/9, तो 1/9 का आंसर होता है 11.11%। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, बिकॉज परसेंटेज हमें आता है। तो हमारा एक्चुअल आंसर इज 11.11, सही, इज द एक्चुअल आंसर 11.11। मैंने कहा मुझे जितना टाइम नहीं है कि मैं 11.11 लिखते बैठूं, और मुझे चार्ट भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यार, 11 डिवाइडेड बाय 99 है, 99 को क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने दिमाग देखा 99 है नीचे, 99 मेरा 100 के पास होता है, मैंने 100 लिखा दिया और मैं अब यहां पर सॉल्व करने चला गया। अब 99 को अगर मैंने 100 माना तो 100 100 कैंसिल होता, और ये आंसर आता, मेरा आंसर कितना आता,
11। तो दोनों में तो डिफरेंस है सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस हो गया, ये मेरा एक्चुअल आंसर है। एक्चुअल आंसर हमारा ये ऊपर वाला है, और ये जो मैंने कैलकुलेशन लगाया वो मेरा ऑप्टेन आंसर है, मैंने बना दिया आंसर। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ऑप्शन जब देखोगे तो आपके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाया। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा के सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला रूल, हमें जो आंसर को टिक करना है वो 11 प्लस समथिंग होना चाहिए, ये हमें दे पता हो। तो मैं ऑप्शन में देखूंगा 11 प्लस समथिंग की, तो कौन से आंसर है उसको टिक करने जाऊंगा। लेकिन 11 प्लस में सभी के 11 प्लस है, पॉइंट पॉइंट में चल रहा है। तो अब तो अप्रोक्सीमेटली लगना पड़ेगा। अब तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, एग्जैक्टली कैसे पता चले? तो फिर रूल के हिसाब से चलते हैं। तो रूल क्या कहता है कि आपने इस नंबर को 99 को 100 बना दिया, तो नंबर कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। और 1 किसके ऊपर बढ़ाया? तो 99 को 1 बढ़ाया। तो नॉर्मली समझेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, 99 को 100 जब लिखा जाता है तो 1 बढ़ाया जाता है। और 99 का 1 यानी कितना? 1%, रफली 1%, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 0.99, एंड इज अप्रोक्सीमेटली 1%। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने आंसर कितना परसेंट बढ़ाया? 1% बढ़ा दिया। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी कितना परसेंट बढ़ा दो? 1% बढ़ा के चलिए। तो अब हमारा आंसर कौन सा आया था? हमारा आंसर ये वाला 11 आया था। तो इसमें 1% मुझे ऐड करना है। तो इसका 1% कह रहा हूं मैं, इसका 1% मुझे ऐड करना है। 1% मेरा ऐड करना है। 11 का 1%, 0.11। कोई भी नंबर का 1% चाहिए, 100 से डिवाइड कर दो, 0.11। तो जैसे हम लोग इसे ऐड करते हैं, 11 प्लस 0.11, इसको ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 11.11, जो कि वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। स्टेप समझ में आई? जब भी ऐसी कंडीशन है डिवाइड नहीं कर सकता हूं तो मुझे ऐसा आंसर लाना है। एग्जाम्पल पे आता हूं, अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको कैसे लिखा। नोट डाउन कीजिए। कंसेप्ट समझ में आया? देखो दो ही, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला गायब कर दो, डिनोमिनेटर को पकड़िएगा। आपने डिनोमिनेटर को बढ़ा के सॉल्व किया तो आंसर को बढ़ा दो। आपने डिनोमिनेटर को जितने परसेंट से बढ़ाया, आंसर को उतने परसेंट से बढ़ाओ। आपने डिनोमिनेटर को कम करके सॉल्व किया तो आंसर भी क्या आएगा? कम आएगा। डिनोमिनेटर को जितने परसेंट से कम करोगे, आंसर को उतने परसेंट से कम करना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन होता है। लगाते कैसे एग्जाम में मैं आपको सामने रखता हूं, और कितना अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं वो डिपेंड करेगा ऑप्शन, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता हूं, आगे बढ़ जाए। ठीक है। चल ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और अच्छा सवाल है, जो एग्जाम में काफी हद तक आया भी हो। पीवाईक्यू से ही है एक्चुअली। 36% ऑफ, ठीक है, 736 प्लस 53% ऑफ 53% ऑफ 796 डिवाइडेड बाय 229। और ये एसबीआई में आया हुआ है, और यहां पर लिखा गया है क्लोजेस्ट टू। क्लोजेस्ट टू का मतलब अप्रोक्सीमेटली। अब उसने क्लोजेस्ट टू पहले दे दिया, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए, पहला ऑप्शन 2, नेक्स्ट ऑप्शन 4, फिर 5, और फिर 3। और उसका कहना है क्लोजेस्ट टू बताओ यार, अप्रोक्सीमेटली आंसर बताओ। अब क्या होगा कि ये जब सवाल अगर क्लोजेस्ट टू नहीं आता, अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं आता, तो मैं इसमें और एक कंसेप्ट लगा सकता था, डिजिट एडिशन। डिजिट एडिशन से हमारा आंसर आ ही जाता। ठीक है, क्योंकि डिजिट की एडिशन करते डायरेक्ट डायरेक्ट लगाते हैं। लेकिन क्लोजेस्ट टू के हिसाब से हम लोग उसमें डिजिट एडिशन नहीं लगा सकते, यूनिट प्लेस वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ध्यान में रहिए, ये बात ध्यान में समझेगा। आपको अगर अप्रोक्सीमेशन आता है तो उसमें यूनिट प्लेस एंड डिजिट एडिशन वर्क नहीं करता। ठीक है उसमें। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें एक आंसर का पैटर्न देखना है। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं पहले समझ लो। नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 229 का टेबल नहीं आता तो 229 तो बहुत दूर हो गया। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा 229। बट एक चीज देखना, 229 को डिवाइड करने के बाद इनमें से कोई तो आंसर देना है सर। ठीक है, अब आंसर देते समय मेरा एक लॉजिक समझेगा। मैंने कहा अगर मैं ऊपर 229 को 229 से डिवाइड करता तो आंसर कितना आता? 1 आता। ठीक है। 229 प्लस 229 डिवाइडेड बाय 229 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अब 229 तीन बार लिखा हो, डिवाइड बाय 229 करूंगा तो आंसर आएगा 3। यानी बात क्या हो रही है, एक आंसर से दूसरे आंसर पे जब जंप किया जा रहा है, एक आंसर से दूसरे आंसर पे जंप जब कर रहे हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 229 का आ रहा है। स्टेप समझ में? यानी आप जब यहां से लेके
यहां पर जाना चाहते हो तो वो तभी मुमकिन है जब एक नंबर न्यूमरेटर में कितना आ जाए, 229 का आ जाए। तो इसका कहना है कुछ भी करो, खाली 229 इतना नंबर ऐड मत करना। कुछ भी करो, आप मन चाहे उतना कैलकुलेशन कर लो, लेकिन कितना ऐड नहीं करना, 229 इतना नंबर ऊपर ऐड नहीं कर सकते, उतना नंबर कम नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिए। बाकी जो मर्जी है वैसे कर लेना, 10-15 नंबर इधर उधर दे दो तो भी चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इतने नंबर के आसपास मत जाओ, ठीक है, ये इसका कहना है। तो चलिए अगर मैं डायरेक्टली इस सवाल पे आता हूं, अब देखिए मैं, आप कैलकुलेशन पे चेक कर सकते हैं, देखिए 36% ऑफ दिस नंबर। तो क्या करेंगे, 36% भी अलग है और ये नंबर भी अलग है। ये नंबर को कैसे दिमाग में बैठाएंगे, ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 750। आपको के नंबर को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा है थोड़ा ध्यान से देखो, कितने नंबर से बढ़ा है, 14 नंबर से बढ़ा है। 229 बढ़ा है क्या, नहीं 14 नंबर। तो मैंने इसको अगर बढ़ाया तो इसको मैं कम कर दूंगा, इसको लिखूंगा कितना, 30%। राउंड अप कर रहे हैं, एक बड़ा है एक कम करो, बैलेंसिंग कर रहा है, एक बड़ा है एक कम कर दो, ऐसे, ठीक है। तो बात क्या हो रही है बताओ, इसका 10%, 75। तो 30% निकाला, मतलब 75 का डबल कितना वैसे, 75 इंटू 3 हजार, 175, 3 हजार कितना, 220, सॉरी 225, 225। तो यहां पर लिखा 225, यहां तक स्टेप समझ में, राउंड, ठीक है। प्लस ये नंबर पे आंसर, ये नंबर, यार ये नंबर 800 के करीब है, तो 800 लिख दिया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है, 4 चला सकते हैं, 229 इतना नहीं जा सकता मैं, ठीक है, ये चल सकता है। ये नंबर को बढ़ाए तो इसको क्या करूंगा, कम करेंगे, 50% निकला, बहुत आसान। तो बताओ इसका 50%, 400। अब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 229 से, रफली थोड़ा सोचिए, ये 600 की एडिशन है और नीचे 200 है, आंसर कितना आता, 3। तो आंसर इसका 3 है, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज करके चेक कर, आंसर 3 है उसका। वो पॉइंट में कुछ भी आ जाए, मेरे पॉइंट से मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूं इनमें से ऑप्शन उठाना है मुझे, तो आंसर 3 आएगा, ठीक है। देख लिए, चेक करना आंसर है कि नहीं कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है। हम्म, हाँ मतलब वो 2 पॉइंट, वो जो भी आ जाए, ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करोगे, 3 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिए, दो चीजें बहुत डिपेंड करेगी, उसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंसेप्ट आपके ठीक ठीक नहीं बैठे तो फिर गलत हो जाएगा। मैं दो चीजें बता रहा हूँ, 2-3 चीजें जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, एक 2-3 एग्जांपल, फिर हम लोग बॉड मास पे आते हैं। और एक समझेगा, एक एग्जांपल थोड़ा पॉइंट वाला लेता हूँ, देखिए एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल है 0.0203 इंटू 2.92 एंड डिवाइडेड बाय, नंबर है 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7, और ऐसा नंबर दे दिए। अब देखो इसमें मुसीबत क्या है, आंसर भी अप्रोक्सीमेटली देना है, नंबर भी खतरनाक है कैलकुलेशन के लिए, उसके साथ में पॉइंट भी है, ठीक है। ऑप्शन रखा है, पहला ऑप्शन 0.8, अनदर ऑप्शन 1.45, नेक्स्ट आंसर 2.40, और उसके बाद में 3.25। जब हम लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर लगाते हैं, वो पूरा तय कौन करता है, जब अप्रोक्सीमेटली आंसर मुझे देना होता है वो कौन डिसाइड करता है कि राइट आंसर आएगा, करेक्ट आएगा, कौन सी, क्या चीज है कि जो आपका डिसाइड करेगा। हम्म, ये सवाल आ गया, मुझे कोई भी आंसर देना है, वो कौन कौन फैक्टर कौन सा डिसाइड करेगा, वो ऑलवेज डिसाइड करते हैं हमारे ऑप्शन। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आंसर कैसे दिया गया, ठीक है। ऑप्शन से ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आंसर मुझे कितने नजदीक जाके सवाल करना है, कितना दूर तक है, ठीक है। इसमें थोड़ा समझेगा, इस वाले सवाल में देखिए 0.8, 1.45, जी 2 पॉइंट, बहुत थोड़ा नजदीक नजदीक ही है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा रफली बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेशन वाले जब भी सवाल आते हैं, सबसे पहले क्या निकाल दो, पॉइंट गायब कर दो, पॉइंट गायब करो, और पॉइंट गायब करने से समझेंगे इसमें कितने डेसिमल पॉइंट है, ये 4 है। यहां पर कितने डेसिमल पॉइंट है, 2 है। तो 4 और 2 कितना, 6, तो 6 डेसिमल पॉइंट। ये नंबर हमारा बनेगा 203 इंटू 292 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, -6। ये स्टेप समझ में, निगेटिव में लगा दिया पावर। यहां पर आते हैं, इसके पास में कितने पॉइंट है, 4 है। इसके पास में डेसिमल पॉइंट कितने, 1 है। यहां पर कितने, 1 है, तो डेसिमल पॉइंट कितने बने, 7।
तो ये नंबर बन जाएगा 73 इंटू 145 इंटू 7 इंटू 10 कितना, -6। सर ये भी -6 है। अब क्या होगा, -6 लगाने की वजह से यहां से 10 to the power -6, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो। अब ये कैंसिल होने के बाद में हमें ये देखना है डिवीजन तो होगा कहीं ना कहीं, किससे डिवाइड हो सकता है। थोड़ा नंबर देख लो कि आप कहां से डिवाइड हो सकता है। 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा, 7 की प्रॉपर्टी बताता हूँ, थोड़ा साथ साथ में ऐसे पढ़ता है। 7 नंबर कब डिवाइड होता है, लास्ट जो नंबर है उसका डबल करके प्रीवियस में से माइनस करो, और वो अगर 0 आ जाए नहीं तो 7 से डिविजिबल। जैसे इनमें से मुझे देखना है 7 से, ये नंबर कितना है, 3 का डबल कितना, 6, और 6 किस में से माइनस करूंगा, स्टार्टिंग के नंबर, स्टार्टिंग का नंबर कितना, 20 में से 6 चला गया, 14 को 7 डिवाइड करता है, तो ये नंबर जाके इसको जरूर डिवाइड कर लेगा। ठीक है, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना 14, 14 जाने के बाद बचा कितना 6, 6 के ऊपर 3 यानी 63, 7 कितना 9 जा, तो ये बन गया। अब 29 नंबर जो है ना किसको डिवाइड कर सकता है, 73 को कभी डिवाइड करेगा क्या, नहीं, लेकिन 145 को तो डिवाइड जरूर कर लेगा, 5 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 1 जार, ये कितना 5 जार, ये नंबर बन गया। अब 5 जाके इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा, तो बचा एक ही नंबर है, कौन सा डिवाइड करेगा, 73। आप ये देखो कि 73 का लास्ट नंबर 3 है, इसका आखिरी नंबर 2 है, तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आता है, 4 से, तो डेफिनेटली 4 टाइम्स होगा। और इसमें भी आपको लगा सर मुझे नहीं, का समझ नहीं आता है, समझता नहीं है की काय कराओ डिवाइड, आणखीन एक स्टेप सांगतोय, थोडं लक्षात आहे आता हा क्वेश्चन आलाय 292 है कि नहीं, मैं याला साइडला लेतोय, डिवाइडेड बाय 73। अब मुझे लग रहा है कि सर मैं डिवीजन नहीं कर पा रहा हूं, एक सबसे बढ़िया रूल डिवीजन का, सभी नंबर को एक एक नंबर कट करो, इसका एक नंबर कट कर दो, इसका एक नंबर कट करो, तो क्या आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से अगर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता, 7 4 जा, मतलब वो 4 टाइम ही डिवाइड होगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, उससे कम नहीं आ सकता, 4 के टेबल में आएगा, तो डेफिनेटली देखो 73 कितने से जाएगा, 4 से ही जाएगा, तो 1 जार एन इज द 4 जार, तो बचा नंबर खाली है आपके पास में 4 डिवाइड बाय 5, एंड व्हाट इज मीन बाय 4 डिवाइड बाय 5, 0.8 इज द आंसर। नोट डाउन कीजिए प्लीज, इस वीक का लेक्चर मत मिस करना, क्योंकि पीवाईक्यू का भी पढ़ाना है, सिंप्लीफिकेशन का पूरा कंसेप्ट हुआ है, और इस वीक में हमारा सिंप्लीफिकेशन गोल कंप्लीट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला देखिए कैसे एग्जाम में आया, 489.1375 इंटू 0.0483 इंटू 1.956 डिवाइडेड बाय 0.0873 इंटू 92.581 इंटू 99.749, ये वाला नंबर दे दिए ऐसे। अब इसका आंसर देखिए, आंसर कितना सही दिया है, पहला ऑप्शन है 0.006, सेकंड ऑप्शन है 0.06, नेक्स्ट ऑप्शन इज 0.6 एंड अनदर इज 6। देखिए कभी भी कोई सवाल सॉल्व करते समय कभी भी अप्रोक्सीमेशन, इसमें लिखा है क्लोजेस्ट टू, इज गिवन क्लोजेस्ट टू, इसका नजदीक वाला ऑप्शन या अप्रोक्सीमेशन वाला निकाल दो। अब हमारा पहला क्लोजेस्ट टू वाला कोई भी सवाल है, डायरेक्ट सवाल पे वो नहीं देखना है, सवाल सवाल नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले किसे देखेंगे, किसे देखना है, ऑप्शन, ये वाला तय करेगा उसका आंसर कौन सा लाना है। इन प्रीवियस केस देखिए, प्रीवियस केस में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आंसर बहुत नजदीक था, क्यों नजदीक है पता है, ये जो है ना 0.8 ये 1 के आसपास था, मतलब 1 के आसपास ही घूम रहा है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर थोड़ा सा 1 में डिफरेंस चल रहा है, इनमें देखिए 1 से ज्यादा डिफरेंस नहीं चला रहे, वो एकदम 1 ओरिएंटेड। हाँ, यहां पर देखिए क्या लग रहा है आपको, डिफरेंस मतलब ऑप्शन नजदीक है दूर है, देखो कैसे होता है ना सर, 1 और इसमें मैंने कहा किसी पर्सन को 10 रुपए दे दो, या किसी पर्सन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नजदीक कौन सा और दूर कौन सा। मान लो आपके पास में 10 रुपीज पहले से है, ऐसे समझो, हाँ आराम से समझ में आता है, आपके पास 10 रुपीज पहले से है, तो अब मेरे जेब में पैसा है, मैंने कहा चलो यार 10 रुपीज और ले लो, एक तो एक तरीका हो गया, तो 10 + 10 कितना, 20। एक मैंने कहा 10 को जो पैसा है आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10 × 10 कितना, 100। तो दूर कौन सा नजदीक कौन सा, पहला वाला नजदीक था, दूसरा वाला दूर था। तो नजदीक में क्या होता है, एडिशन होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, इस नंबर को ऑब्जर्व करो, अगर ये वाले नंबर को यहां पर जाना है,
इस वाले इस पे पॉइंट कितने हैं 3, इस वाले से मुझे यहां पर जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नंबर इसके मुकाबले 10 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। जैसे आप 10 रुपए और 100 रुपए की बात कर रहे हो, किसी के पास 100 रुपीज है और 1000 की बात कर रहा है, ठीक है, 1000 रुपए और 1 लाख रुपए की बात कर रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10 टाइम्स डिफरेंस है। इस नंबर को यहां पर जाते समय 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 1 लाख, ऐसे समझो 1000 1 लाख, बहुत बड़ी वैल्यू। यहां पर भी यहां से जाते समय 10 गुना डिफरेंस है। तो अब बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शन में डिफरेंस है, और सभी की खूबी देखिएगा, सभी का नंबर क्या है आपके सामने, सेम ही है सर, नंबर से कोई मतलब नहीं है उसको, नंबर का कोई मैटर ही नहीं है, तो नंबर का मैटर नहीं है, खाली पॉइंट का मैटर है। तो पहला केस हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाते समय बहुत बड़ा नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कितना नहीं ले सकते, 10 टाइम्स मल्टीपल नहीं ले सकते। आप जो मन में आए उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने माना, ऐसा ये अच्छी तरह से देखिए, आप 1000 की कीमत को 2000, 3000, 10,000, 15,000 लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते, 1 लाख नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इस ऑप्शन में 10 रुपए को 20 रुपए, 17, 18, 20 सब कुछ लिख सकते हो, 100 मत बनाना, बाकी जो मर्जी है वैसे बना लो। तो अब पूरा का पूरा सवाल हमारे कंट्रोल में आ गया। रीजन क्या था, इसको जब देखोगे आप पहली बार तो आपको लगे यार नहीं बनेगा एग्जाम में, तो पहले सोडून देऊया आपण दुसऱ्या क्वेश्चनवर जाऊ। पण जेव्हा तुम्ही ऑप्शन बघणार, ऑप्शन को अच्छी तरह से देखोगे, आपको लगेगा पूरा का पूरा सवाल कंट्रोल में है। कैसे देखिए, अब मैं सॉल्व करके देता हूं, आप कैलसी पे चेक कर सकते हैं। अब नंबर को देखिए अप्रोच क्या है, कितना भी बढ़ाओ 10 टाइम्स नहीं बढ़ाना है मुझे। ये जो नंबर है कि नहीं, किस नंबर के नजदीक है, 500, रफ रफ राउंड करता है, चलो 500 मान लो, इनटू ये नंबर जो है ना पॉइंट में आ रहा है, तो 0.5 कर दे, नहीं 0. कितना 0.5, ऐसे करते हैं, राउंड कर दो जितना अच्छी हो जाए, ठीक है 0.05। ये जो नंबर है 1.99 लिखा है कि नहीं, किसके नजदीक है, राउंड अप चाहिए, 2 लिख दो, क्योंकि 2 तो बहुत छोटा नंबर है। चलो यहां तक आ गए। अब ये नंबर जो है ना 0.008 वगैरह समथिंग है, इसको भी क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप, 0.09 लिख दो, इंटू 92 को क्या लिखेंगे, 90 लिख दो, इंटू इसको क्या लिखेंगे, 100 लिख दें। जो आपको चाहिए वैसे लिखते रहिएगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने जो लिखा, क्यों कर सकते हैं, हमें नंबर से थोड़ी मतलब है, 5 आया 4 आया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीपल पॉइंट डेसिमल कितना बैठेगा उससे मतलब है हमारा। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या होगा, यहां से 2 जीरोस कैंसल, इसके 2 जीरोस क्या हो गए, कैंसल हो। इसके पास में से 2 पॉइंट है, इसके पास भी 2 पॉइंट है, दोनों के पॉइंट क्या कर सकता हूं मैं, कैंसल। तो ये नंबर देखने के लिए मुझे 5 लगेगा, और ये नंबर कितना होगा, 9 लग जाएगा। यहां तक स्टेप समझ में। ओके, अब हम लोग आते कि सर दोनों 9 है, अब तो 5 × 2 कितना होता है 10, तो मैंने ये वाला 10 गाया तो इसका एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर नंबर आया मेरा 5 जो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा इससे, और 9 × 9 होता है मेरा कितना, 81, और हम लोग जानते हैं 5 जाके 81 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता, ये तो हाँ। ठीक है ना, 90 लिखो 93 लिखो, सेम ही आंसर आएगा। क्या बता रहा हूं, आप इसको 93 लिखना चाहते हो, सर ये 92 आए 93 लिखूं टाकूया, 0 0 वाला लगा दो। क्यों लगा सकते हैं, आपने 92 की वैल्यू 90 लिखी, कितनी कम कर दी, 2 कम की ना, 2 3, तो वो निग्लिजिबल है, 2 3 ये निग्लिजिबल है, बहुत बड़ा नहीं कम कर सकते। 92 को आप डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 92 एंड 9 दीज आर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं करना है। आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, 2 जो है ना, 2 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, 20 नहीं लिख सकता, बिकॉज वो 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 टाइम्स नहीं करना है। ठीक है, बाकी कुछ भी कर लो, आंसर घुमा फिरा के एक जगह, यहां तक आ गए आप, कुछ भी सॉल्व करो सेम आंसर है। अब यहां पर आने के बाद में क्या होगा, सर इसको डिवाइड नहीं कर सकता मैं, अब डिवाइड नहीं कर सकता तो पहली स्टेप होगी पॉइंट दे दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 50 होगी, 50 होगी, अरे 5 × 10 10, और इसका एक जीरो कैंसिल कर दी। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या आ रहा है हमारा, 5 डिवाइड बाय कितना, 81, 5 डिवाइड बाय 81, अब क्या होगा, 5 ला 81 डिवाइड नहीं करत, पहली स्टेप पॉइंट दे दो, पॉइंट देने के बाद इसका नंबर कितना बना 50, तो क्या 50 को 81 डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करेगा, और क्या दे दो, इधर 500 करोगे तो इधर जीरो दोगे, तो ये दोगे, क्या 500 को 81 डिवाइड करता है, हाँ करेगा डेफिनेटली। हमें नंबर लिखना ही नहीं है, हमें थोड़ी नंबर है, हमारा नंबर फिक्स है, तो व्हाट इज द नंबर, 0.06। आप कैलसी पे चेक करके देखो, इसके आसपास यही आंसर आएगा।
ठीक है, तो नंबर घुमा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड। ठीक, नोट डाउन। ओके, ये वाला 5 डिवाइडेड बाई 81, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या दे दिया, 0 पॉइंट, पॉइंट दे दिया, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 50। 5 की वैल्यू लिखी जाती है 50, बट 50 को भी 81 डिवाइड नहीं करता, इस वजह से और एक 0 देना पड़ेगा, तो यहां पर भी 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा 0.0 और आगे नंबर होगा, ये वाला नंबर। नोट डाउन कीजिए। पूरा कौन डिसाइड करेगा, पूरा डिसाइड होगा ऑप्शन, ऑप्शन का खेल है। ऑप्शन बहुत नजदीक है, तो बहुत क्लियर कट आपको आंसर दे देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी है, अभी तो खाली हम लोगों ने कंसेप्ट ही कंप्लीट किया है, बहुत ही बाकी है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल क्लास में हुए थे। चलो, नोट डाउन हुआ। एक एग्जाम्पल और जो काफी हद तक एग्जाम में आया है, ये देखिए, एक ये टाइप का ये एग्जाम्पल समझ। एग्जाम्पल गिवन है 0.1667 ब्रैकेट 0.8333 ब्रैकेट 0.333, हाँ, डिवाइडेड बाय 0.22, ये रिपीट हुआ, फिर 0.66, ये रिपीट हो रहा है, फिर 0.1250 और रिपीट हो रहा है। ठीक है, सामने लिखा गया क्लोजेस्ट टू, इसका भी क्लोजेस्ट टू आंसर देना है। अब क्लोजेस्ट टू लिखते समय ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन 2.40, नेक्स्ट ऑप्शन इज अ 2.43, अनदर ऑप्शन इज अ 2.50। तो पहले देखो डिसाइड क्या करना है, क्लोजेस्ट टू अप्रोक्सीमेटली वर्ड दिखे तो डायरेक्ट आंसर नहीं देते, पहले कैसे देखेंगे, ऑप्शन को। ऑप्शन देखिए, पहले बताओ नजदीक या दूर, बहुत नजदीक है। देखो इसमें एडिशन का फर्क है, मल्टीपल का फर्क है क्या, नहीं, एडिशन का फर्क है। और इसमें भी देखना आप, अगर मैं इससे ये आंसर बनाऊं, ठीक है सर 0.40 है, लेकिन इन दोनों में कितने का फर्क है, 0.03 का फर्क है, 0.03 का फर्क, जो बहुत ही नजदीक माना जाएगा। तो उस केस में आप जब सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्चुअल जाना है, ऐसा नहीं कि मैं राउंड अप कुछ तो कर दूं। तो उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक्चुअली ये कौन से नंबर हो रहे हैं, कौन सा टाइप चल रहा है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट चल रहा है, अगर आपने देखा होगा, और ये मैंने सवाल क्लास में लिया हुआ है पहले, यही सवाल मैंने क्लास में कंडक्ट करवाया था, दोबारा लिखता हूं। ये 0.1666 आगे बढ़ रहा है, तो 6 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हुआ होगा, 1 कांस्टेंट है। तो इस नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे, पहला तो देखते हैं पूरा नंबर, पूरा नंबर कितना, 0 पॉइंट कितना, 1 और 6 के ऊपर बार, डायरेक्ट लिखो, तो पूरा नंबर आएगा 16, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16, 16 में से कांस्टेंट नंबर क्या करेंगे, माइनस, प्लीज डेसिमल फ्रैक्शन का देखना, 16 में से व्हाट इज द कांस्टेंट, 1, डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर, कितने नंबर कांस्टेंट है, एक नंबर, तो इसको लिखेंगे 9 और क्या करेंगे 0, ये नंबर ऐसे लिखा जाता है। ये क्लास में लिया है यार, पहले भी, हाँ ध्यान से देखिए। इस नंबर में क्या हुआ, 8.0.8333, आगे कंटिन्यू, यानी 8 फिक्स है, 3 क्या हो रहा है, रिपीटेड, तो टोटल नंबर कितना हुआ 83, कांस्टेंट कौन सा 8, डिवाइडेड बाय कितना 90। ठीक है, यहां पर देखना 0 पॉइंट क्या हुआ 33, इसको क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे। यहां पर चेक कीजिए, इस नंबर में क्या हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 नंबर, तो क्या आता है 2 डिवाइडेड बाय 9, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यार। ठीक है, यहां पर आता है। इस केस में देखो क्या चल रहा है आपका, 0.666, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो 6/9 आता, लेकिन ऊपर जाते तो क्या आता 9/6 आता। यहां पर देखेंगे तो ये क्या आएगा, ओके 6/9 लिखा, हाँ सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 9/6, हाँ। और लास्ट वाला जो नंबर है 0.1250, मैंने ये बताया था, पॉइंट के बाद में अगर कोई नंबर है उसके बाद में जीरो लगा मत लगा तो भी चलेगा। इसी नंबर को आप कैसे रीड कर सकते हैं, ये जीरो हटा दो तो भी चलेगा। तो इसमें कितने जीरोस है, कितने डेसिमल पॉइंट है, 3, आपने 3 पॉइंट निकाला, तो नंबर क्या बनेगा 125 डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर जाएगा, नंबर बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 125, ऐसे अब कैलकुलेशन बनता है। ये सवाल बहुत ही बेस्ट है, काफी हद तक एग्जाम में आया हुआ है, आप पीवाईक्यू पेपर देखोगे तो डेफिनेटली वहां पर भी नजर आएगा, और इसको अच्छी तरह से देखना, डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट इसमें। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते समय, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टी नंबर 15, तो 15 1 जार 15 कितना 6 जार। ठीक है, यहां पर डिफरेंस कितना हो गया 75, तो 15 से डिवाइड करेंगे 15 5 जार 15 कितना 6 जार।
ऐसे है। यहां पर देखिए यार, थ्री थ्री वन जार थ्री, थ्री जार, ये बन गया। अब उसके बाद में कौन सा नंबर है, थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा थ्री जार। ठीक है, अब ये देखो 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 40 बनेगा, और 25 कितना, 5 जार। ठीक है, ऐसे बन गया। यहां पर कैलकुलेशन करते समय इसका 5 और इसका 5 क्या हो गया, कैंसर। उसके बाद में थ्री से डिवाइड करूंगा, थ्री वन जार थ्री, कितना, टू जार। टू से डिवाइड करेंगे तो ये और ये वाला टू कैंसल, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों टू कैंसिल कर दिया। अब ऊपर नंबर देखो, इसको मैं थ्री से डिवाइड करूंगा तो टू जार, ये वाला थ्री से डिवाइड करूंगा तो थ्री जार। थ्री वन जार थ्री, कितना, टू जार, यहां तक हो गया। अब टू से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, फाइव जार। ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, खाली क्या बचेगा, फाइव और डिवाइडेड बाय टू। तो फाइव डिवाइड बाय टू कितना, 2.50 या 2.5, ये वाला आंसर। तो कहीं पर आपको ऐसा रियलाइज होगा, सर उसने अप्रोक्सीमेशन दिया था लेकिन बहुत नजदीक आंसर है। तो उस केस में आपको प्रॉपर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। चलो तो एक दो एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाओ, चलेगा। अब इसमें देखो यार, सिंप्लीफिकेशन आप जैसे देखोगे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या क्या टाइप दिया गया है। ठीक है, अभी जब आप पीवाई क्यू उठाओ या कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो, एक टाइप नहीं होता, वो मिक्स ही होता है सभी एग्जाम में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल से मिक्स चलेगा अभी पूरा। हाँ, चलो एक दो एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देखिएगा, आपको ट्राई करना है। नंबर गिवन है 16.5%, 16.5% ऑफ 2400 इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स, ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वही सवाल है। पहला ऑप्शन है 594, सेकेंड ऑप्शन है 564, नेक्स्ट ऑप्शन है 354, 284 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो स्टार्ट कीजिए। ओके, पहली चीज देख लो, ध्यान से देखें, हाँ 2 मिनट रुके। अब आप लोगों ने जो भी आंसर एक पर्सन का है, बाकी किसी का भी नहीं आया, विद इन 1 मिनट में कितने, ये मैटर करता है। आपने ये नंबर देखा, 16.5 चार्ट में लिखा के दिया क्या, नहीं है। चार्ट में है क्या 16.5, नहीं है। चार्ट में 16.66 है, 1/6 का, लेकिन 16.5 का नहीं है। 16.66 लिख तो सकता हूं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली आंसर में कंसिडर हो जाएगा। हाँ, लिख सकते हैं क्या, 16.66 है, क्या है चार्ट में, 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.66, तो अप्रोक्सीमेटली तो आंसर बना सकता है। अब वो तय भी ऑप्शन के ऊपर भी होता, ठीक है, उस ओरिएंटेड। मैंने कहा चलो एक ऐसे मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली आंसर चाहिए। एग्जैक्टली आंसर कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर है इसमें खाली 0.5 है, इसको मुझे निकालना है। निकालने का एक ही तरीका होगा, टू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 16 का डबल 32, 0.5 का डबल 31। तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पता है, वो 33 बनेगा। 33 बनेगा कि नहीं, ये नंबर 33 बना होगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है कैसे, टू से मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये नंबर परसेंटेज में क्या होगा, 16.5 नीचे 100। तो जब मैंने ऊपर टू से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है। तो डिनोमीटर में नंबर क्या आता है यार, 200 आता, डिनोमीटर में 200 आता। तो यही स्टेप आप ऐसे मान सकते हो कि ऊपर सर 33 बन गया मेरा, डिनोमीटर मेरा 200 है, 200 का दो जीरो चला गया, ये नंबर कितना होगा, 12। ये नंबर 12 होगा। ये नंबर अगर 12 है तो मैंने टू से डिवाइड कर दिया, नंबर कितना होगा, नंबर 6। अब 6 होने के बाद में 6 नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 3 जार कितना, 18। 18 जाने के बाद बचा कितना, 1। 1 और 3 18, 18 मतलब 19, और उसके बाद में ये 3 भी है, ये 3 भी है। अब मल्टीप्लाई इसी का आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जार कितना, 24। 4 यूनिट प्लेस पे सभी का 4 वैसे, ठीक है। 9 3 जार कितना, 27। 27 प्लस 2 कितना, 29, कितना बचा, 2। सेकंड नंबर 9 होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन, नन ऑफ दिस नहीं होता तो डायरेक्ट टिक कर देता, नन ऑफ दिस नहीं होता तो डायरेक्ट टिक कर सकते, लेकिन सर ऑप्शन है इस वजह से। ठीक है, फिर 2 बचा, 3 1 जार, आंसर कितना आएगा, 542। जब आप कैलकुलेशन करो तो उसमें भी एक ध्यान सीखिए, नन ऑफ दिस नहीं है तो डायरेक्ट टिक करना। ठीक है, और हाँ यहां पर सर मैं ऐसे नंबर जानता हूं, मुझे चार्ट ही नहीं पता, तो उसका पॉइंट निकालने का तरीका देखो, पॉइंट कैसे निकालते, कुछ भी करके पॉइंट निकालना है। 0.5 देखा, उसको पॉइंट निकाल सकते हैं, 11.5%। अब 11.5% चार्ट में थोड़ी लिखा है, तो 11.5% को क्या करेंगे, डबल करेंगे। 11.5% का डबल कितना, हाँ 20, 23। 23 आ गया, तो 23 डिवाइड बाय 200 आसान हो जाएगा। ठीक है, 23 डिवाइड बाय 200 आसान होगा सॉल्व करते समय, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रब करूं। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर मेरे साथ नोट डाउन करो, अगर आपको लगा ना इसके लिए। नंबर है 6.5% ऑफ
375 माइनस 0.85% ऑफ 230, ठीक है, 230 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कैसा है, 23.42, फिर 24.24, फिर उसके बाद में 21.64, नेक्स्ट नंबर है 25.76 एंड 22.42। दिस आर द ऑप्शन, ठीक है। ओके साइली, इनका आंसर आ रहा है 22.42%। ओके एक बात बताओ, 65% हम लोगों ने सुना है पहले। हाँ 65% पता है, व्हाट इज द 65%? आप लोग 65% को जानते हो, व्हाट इज द 65%? देखो आप चार्ट बोल रहे हो, 5% की वैल्यू कितनी आती है, 1/20, तो 5% की वैल्यू 1/20, तो मुझे 5 को 65 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, तो 13/20 इज 65%, लिखा के दिया था 13/20 इज 65%, लेकिन उसने 65 नहीं लिखा, कितना लिखा 6.5, तो 13/20 जो था वो 20 में क्या लग जाएगा, और एक जीरो लगेगा, मतलब 13 डिवाइड बाय कितना 200, तो ये नंबर जो हो जाएगा, ये नंबर होगा 13/200 इंटू दिस नंबर 375। सेम ये नंबर 85% का मतलब क्या होता है, 17/200 ऐसे, इंटू 230। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो, अरे यहां तक समझो, ठीक है। सभी में कॉमन क्या है, 1/200, 1/200 अगर कॉमन लेंगे तो 13 इंटू कितना होगा 375 माइनस 17 इंटू कितना 230, ऐसे बना यहाँ पर नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जो हम लोग आंसर करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 200, मतलब 2 पॉइंट तो आने वाला है, ये पक्का है, 2 पॉइंट आने ही वाला है, और 2 पॉइंट आने के बाद में लास्ट में 2 से उसको क्या करना है, डिवाइड भी करना है। यूनिट प्लेस लगाता हूं यहाँ पर, यूनिट प्लेस का कंसेप्ट समझो, 3 × 5 15, हाँ 15 आ गया, 7 × 0 0, तो लास्ट में 7 × 0 कितना होता है 0, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे लास्ट में, यानी 15 जो है 0.15 होगा, और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.7.5, यूनिट प्लेस 0.7.5 ना, यूनिट प्लेस लगेगा क्या, यूनिट प्लेस तो नहीं लग रहा है, ठीक है। डिफरेंस से एक काम करते, एक बार चेक कर लेते हैं, 13 5 कितना 65, चेक कर लेते हैं पूरा, हाँ 13 5 65, 5 कैरी कितना 6, 13 7 78, ठीक है 78, ठीक है ना, 78 प्लस कितना हमारा कैरी हुआ था 6, 78 + 6 84, 84 से दे देंगे 4, कैरी कितना हुआ 8, 13 3 39, 39 + 8 47, ठीक है, माइनस कर रहे हैं 17 से, टेबल से 0, 17 3 51, 1 5 कैरी, 17 2 34, 34 प्लस कितना 5 39, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, डेसिमल क्यों नहीं लगा, ये चेक कर रहे हैं कहां पर, 65% का मतलब हुआ हमारा, 65 को फ्रैक्शन में लिखते हैं कितना, 13/20, 13/20 इज 65%, हाँ हमें उसको 60 पॉइंट को नहीं क्या 6.5 लिखना है, तो 200 बरोबर है, 200, ओके हाँ, हाँ करेक्ट, ये गलत हुआ, हाँ सही है, 0 पॉइंट कितना था ये 85, तो ये हाँ नंबर ही चेंज हो जाएगा यार, सॉरी, फिर नंबर गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, सही, ये 0.85 है, 0.85, तो ये नंबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाय कितना, 17 डिवाइडेड बाय आता है ये 2000, 0.85, क्योंकि 17 डिवाइड बाय 20 का मतलब होता है 85%, और 17 डिवाइड बाय 20 का मतलब 85%, अगर मैं एक जीरो और लगा दूं 17 डिवाइड बाय 200, तो वो बन जाएगा कितना हमारा 8.5%, और एक जीरो लगाना पड़ेगा तब आएगा सही। तो फिर ये ट्राई करता है, ये जीरो और इसका एक जीरो क्या हो गया, कैंसर। अगर ये नंबर यहां पर जाता तो नंबर कितना था 15, और ये नंबर यहां पर जाता 721, तो कितना आता 21, 21 का आखिरी नंबर 1, 15 का आखिरी नंबर 5, 5 में से 1 चला गया 4,
4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए। अब यूनिट प्लेस के 2 के हिसाब से ये आंसर तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये दो ऑप्शन अभी भी बाकी है। और दोनों ऑप्शन की खूबी देखिएगा, दोनों ऑप्शन में क्या है ना, दोनों ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, सेम ही है। तो लास्ट के 2 डिजिट तो अब यहां पर सेम है, फिर लगा सकते हैं डिजिट एडिशन। खाली डिजिट एडिशन इज ओनली ऑप्शन। डिजिट एडिशन के चलते अगर देखते हैं 1 + 3 कितना, 4, 3 इनकी एडिशन देखो, ये 10, 10 का मतलब 1, 1 और ये 5, 6, ठीक है। 4 × 6 कितना, 24, 24 का मतलब 6, 6 का 2 से डिवाइड करोगे तो डिजिट एडिशन 3, मतलब ये 2 से इधर आ गया 3। 1 + 7 कितना, 8, 8 आ गया, और ये कितना 3 और 5 कितना 5, 8 × 5 40, 40 का मतलब 4, ठीक है। 4 है, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना 2, तो 3 में से 2 चला गया कितना 1। तो डिजिट एडिशन में उसका आंसर बनाना चाहिए, डिजिट एडिशन में उसका आंसर बनाना चाहिए। चेक करते हैं, 2 + 2, 4 + 4, 8 + 2, 10, 10 का मतलब 1, ये सही आंसर है। ये आ जाएगा डिजिट एडिशन से अगर लगाएंगे। इसमें चेक कर लेते हैं 1 हमारा कैसे आया देखना। हाँ, यहां पर देखिए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 का मतलब 2, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर डिजिट एडिशन कुछ समझ नहीं आया, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ डिजिट एडिशन के लिए 1 मिनट। क्योंकि क्या है ना, 2-3 कंसेप्ट होता है, डिफिकल्ट आ रहा है डायरेक्टली मैं उसके इसको उठा पाऊं। देखो डिजिट एडिशन में कैसे है, 1 + 3 कितनी, 4, ये बना 4। यहां पर इस साइड में 4 है ऐसे मान लो। यहां पर 3 + 7 कितना, 10, 10 + 5 15, 15 का मतलब 6, ये बना 6। हम लोगों ने कहा 6 × 4 कितना, 24, 24 का मतलब दोबारा 6, ऊपर 6 और डिनोमिनेटर में कितना 2 है, क्योंकि डिजिट एडिशन 6 ÷ 2 कितना 3। तो डिजिट एडिशन में ये पूरा 3 आ जाएगा, डिवाइड भी तो हो रहा है ना डिजिट एडिशन। यहां पर देखिए इस नंबर को, ये बना 8 और ये बना 5, 8 × 5 कितना 40, 40 मतलब 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना 2, तो 3 - 2 कितना 1, तो 1 आना चाहिए, डिजिट एडिशन 1 आनी चाहिए ऐसा। चलो तो फिर कल से प्रॉपर हमारा यही चलेगा टॉपिक, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, प्रॉपर रेगुलरली कंसेप्ट है, ठीक है। कल एक आज ही होने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाया, बट कल मैं स्टार्टिंग में बॉड मास बताऊंगा। 10 मिनट का बॉड मास का रूल है, एक्चुअली बचपन से लेके आप सभी पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज मीन बाय बॉड मास, क्या करता है बॉड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही रूल है। डायरेक्टली एमसीक्यूज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो कल से शुरुआत करते हैं, सभी कंसेप्ट पता हो और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है मैं सभी के सभी टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने रखे रखता हूँ। शुरुआत में ये हो सकता है कि सर मेरी स्पीड नहीं पड़ रही, वो डिपेंड करेगा आपका कैलकुलेशन कैसे था, आपका फाउंडेशन कैसे हुआ इसके ऊपर। बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो गारंटेड स्पीड बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अपकमिंग जो हमारी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे बैंकिंग क्लियर नहीं हो सकता, मैं पहले ही कह रहा हूं। बैंकिंग पूरी तरह से सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। और आने वाले समय में मेरा ये भी प्लान चल रहा है कि बैचेस जो है ना उसका कैसे चले। अभी मॉर्निंग की बैच तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, इसमें मुझे आगे वाले टॉपिक अपकमिंग है। ये टॉपिक होने के बाद में जैसे आप ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद में आपका क्लियर कट गोल कौन सा हो जाएगा, आपके 10 to 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर मेरी क्लरिकल एग्जाम है, क्लरिकल में 15 मार्क्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन से टॉपिक है जो अरिथमेटिक में ज्यादा लगता है, वन इज द क्वाड्रेटिक। बट क्वाड्रेटिक कौन से एग्जाम में आएगा, पीओ को आता है, क्लर्क में नहीं आता। अनदर इज द डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन किसको आता है, क्लर्क में भी आएगा और पीओ में भी आएगा। तो मेरा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा इसके बाद में इज द डीआई, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन ही लूंगा, उसका रीजन है डीआई बहुत लेंदी भी होता है, बहुत डिटेल में वाला होता है। हमें क्या देखना है, अभी जो मेरा बेसिक डीआई है, जो बेसिक डीआई जो मुझे तुरंत लगने वाला है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। मतलब जो कैलकुलेशन अगर मेरा पूरा पक्का है तो मैं इस बैच में अगले वीक से, मतलब कहां से, नेक्स्ट मंडे से डीआई कंटिन्यू करूंगा। और डीआई भी उतना ही लेंदी टॉपिक है जितना इसको टाइम लगा, ठीक है। साइड बाय साइड हमारी जो अगली बैच है वो हो रही है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। बट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, अगले वीक में एंड हो जाएगा उसका ज्योमेट्री मेंसुरेशन। दो चॉइस है मेरे पास, हाँ अभी बता देता हूं। एक संगपाल सर की बैच लॉन्च कर दूं, ठीक है, पहला कि जो इंग्लिश की बात चले हाँ उनका खाली बैंकिंग विद पीवाई को, एक ये हो सकता है। दूसरा एसएससी का जो नोटिफिकेशन अभी आ रहा है उस ओरिएंटेड उसमें बताऊं, ठीक है। इस ओरिएंटेड कि सर एसएससी आ रहा है, एसएससी घुमाएंगे, ठीक है। एक बैच में बैंकिंग, एक बैच में एसएससी, ऐसे लगा सकता है, ऐसे कुछ करने का चल रहा है।
हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उस ओरिएंटेड चला सकता हूँ। इसमें मुझे दो टॉपिक पहले चाहिए थे आपसे, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। जैसे ये हो गया, फिर मैं रीजनिंग और इसको मिक्स करूंगा, ठीक है। और ज्ञानेश्वर सर की बैच रखूंगा सैटरडे संडे। जैसे आपका फॉर्म, मतलब कब रखना है ज्ञानेश्वर की सर की बैच? अभी इवनिंग में ज्ञानेश्वर सर की बैच चल रही है, आप जानते हो। उन्होंने पूरा का पूरा रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कर दिया। वो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के ऊपर परसों से, यानी वेंसडे से वो वहां पर स्टार्ट होने वाला है पूरा। आप ही के लिए हमारे पास फैकल्टी कौन कौन से है? संकपाल सर एक बाकी है। संकपाल सर का इंग्लिश का मुझे सब्जेक्ट लगाना है, बट इंग्लिश ऐसे लगाना है कि ऐसे बच्चे चाहिए सर मेरा बाकी है, उसको पढ़ना है, उस ओरिएंटेड स्टार्ट करें। पर यह आपके बैच में अगर लगाता हूं, आप में से हैं, तो फिर आपके बैच में कैसे लगाएंगे? बैंकिंग का इंग्लिश, ये पैसेज ये ऐसा आया, ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। ये वाला कि डायरेक्ट डायरेक्ट बैंकिंग वाला क्वेश्चन पेपर उठा के डायरेक्ट सॉल्व करवा, कंसेप्ट बताए ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि इंग्लिश पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है? प्रैक्टिस के ऊपर। ग्रामर शायद ज्यादा नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आता है? पैराजम्पल, क्लोज टेस्ट, हाँ ऐसे बहुत ज्यादा आ रहा है। जितने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। आज इवनिंग तक कंफर्म एसएससी का नोटिफिकेशन आउट होगा, ये गारंटी से ले लीजिए, ठीक है। अगर आप सीरियसली अगर उसको टारगेट बनाते हो, तो बैंक से काफी हद तक एसएससी जल्दी निकलेगी ये, ठीक है। बस उसको टारगेट करना है, कि नहीं ऐसा नहीं कि लास्ट में आ गए फिर लेफ्ट कर दिया। आप में से कितने लोगों ने रेलवेज का फॉर्म फिल किया था? किसी की रेलवेज एग्जाम हुई है क्लास में? हाँ, मैथिली आपकी हो गई। ऑनलाइन में किसी का एग्जाम हुआ है रेलवेज का? ओके, एग्जाम को ही नहीं गए। और किसी का? किसने दिए ही नहीं रेलवेज का भी? हाँ हाँ, किसने? 72 अटेम्प्ट आउट ऑफ 100। रेलवेज का अगर आप पेपर देखोगे तो आप खुद कहोगे साल रेलवेज निकल जाती जल्दी। हाँ यही है, क्योंकि उनका लेवल बहुत बेसिक है। उसमें एक ही ड्रॉबैक है, एडवांस मैथ्स लगता है ना। एडवांस मैथ मतलब जो आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे हो वो एडवांस मैथ्स का है, ठीक है। अभी वैसे ही चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो उनको अलग आएगा। बट पेपर में अगर देखेंगे ना, उनका दोनों में डिफरेंस है ना, उसमें कंसेप्ट चाहिए, इसमें क्या है? स्पीड चाहिए, ये डिफरेंस होगी, ठीक है। ठीक है, तो प्लान बनाते हैं उस प्रकार से, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें। थैंक यू।